आते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य संजीवनी प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं हर रोज अपने स्वस्थ रहने की उस एक दृष्टांत का जिसका हम सभी इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह पाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये सार्थक बात आप तक पहुंचे, और इस बारे में विस्तार से हमेशा की तरह आज भी बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे इस त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी कोशिश हम करते हैं, और बहुत सारी कोशिश करती है वो मार्केट जिससे हम नित्य नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे घर के अंदर छुपी होती हैं, यानी प्रकृति में मौजूद होती हैं, और उनका इस्तेमाल करके कैसे हम सेहतमंद बने रह सकते हैं, इस बारे में हम करेंगे बात। यानी कैसे फोड़े फुंसियों से अपने आप को दिलाएं निजात, और कैसे पाए एक स्वस्थ और कांतिवान चेहरा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में कुछ भी, तो कॉल लगा सकते हैं। अभी इसी समय हमारे नंबर्स खुले हुए हैं, नंबर्स पर कॉल लगाइए जो टेलीविजन स्क्रीन पर ठीक नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबर्स पर, और बात कीजिए, जानिए अपनी समस्याओं का हल। और नहीं तो आप हमें SMS भेज सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, जब टाइप करना है JB स्पेस छोड़कर जो भी प्रॉब्लम है आपको वो लिखिए, अपना नाम जगह का नाम लिखकर उसे भेज दीजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, मौसम के बदलने के साथ साथ स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कई बार खारिश सी हो जाती है, दाने दाने से निकल आते हैं, कई बार ऐसा होता है टेम्पल्स पे पिंपल्स निकल आते हैं यंग एज में। तो इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ देखो, ये एक तो एलर्जी भी हो जाती है कि वो फोड़े फुंसी जैसे निकलने भी लग जाए, स्किन की यानी प्रॉब्लम होने लग जाए। तो एक तो क्या करना, पहले तो सबसे पहले नहाने में ही ध्यान दे दें। नहाने में क्या करना, आपने 1 चम्मच नमक डाल लेना और 1 नींबू भी निचोड़ लेना। तो उससे क्या, अगर आप रोज नहाने लग जाओगे तो उससे क्या होगा, स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी, त्वचा एकदम मुलायम रहेगी और साफ भी होने लग जाएगी। एक तो ये उपाय कर ले। अगर ज्यादा ही फोड़े फुंसी निकल गए हैं, एलर्जी हो गई है, तो नीम का पानी गर्म कर ले। जैसे रात को नीम को 1 मुट्ठी मतलब पत्ते से भिगो कर रख दे, सुबह इनको उबाल कर जब याद दे रह जाए तो उसमें क्या करें, एक बार सारे शरीर पर उसका मसल घर्षण स्नान कर ले उसी का पूरे का। और दूसरा क्या करना, आपने साबुन का इस्तेमाल ना करें, तो मुल्तानी मिट्टी जैसे शरीर पर पूरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाए तो उससे नहा लेंगे। तो क्या होगा, जो फोड़े फुंसी जो निकल जाते हैं, जिनके निशान भी रह जाते हैं, ये धीरे 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 खत्म होते जाते हैं। ये उपाय करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर मान लो किसी को एलर्जी बार बार हो जाती है, ये रहती है, तो नीम का ही पानी गर्म करके, नीम का पानी अच्छी तरह गर्म करके दिन में 2-3 बार उसके अच्छी तरह वहां से सफाई कर ले, एक तरह से या घर्षण स्नान सा कर ले, तो जो स्किन की प्रॉब्लम है ये बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो एक तो ये करे, और नहाने में रोज या तो एक चले नमक ही डाल लें, 1 नींबू निचोड़ लें, और गुलाब जल और डाल लेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो गुलाब जल भी क्या करता है, स्किन को बिल्कुल साफ कर देता है, क्लियर करने लग जाता है। तो इससे अगर पानी से नहाएंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या करता है, अगर जिनको फोड़े फुंसी जैसे बार बार निकलते हैं,
तो एक तो रात को दूध में हल्दी डाल के पिए, इससे एक बार तो ज्यादा निकलेंगे लेकिन कम हो जाएंगे। उसका कारण क्या होता है, खून को ये साफ करने लग जाती है हल्दी। जैसे जैसे खून साफ होगा तो शरीर से फोड़े फुंसी खत्म होगी। और दूसरा, मान लो किसी को बार बार जैसे एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसी हर मौसम में निकलने लग जाते हैं, तो सबसे बढ़िया सेब का जूस पिए। लगातार अगर आपने 1 साल सेब का जूस पी लिया तो उससे क्या होगा, ये फोड़े फुंसी या एलर्जी जो एक तरह से नामक रोग है, ये बिल्कुल खत्म होता जाएगा। तो सेब का ताजी जूस 1 गिलास यानी 200 ml के लगभग अगर आप रोज पीते हैं या दिन में 3-4 बजे के लगभग पीते हैं तो उससे एलर्जी की जो शिकायत है वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे साथ कॉलर ने लाइन पर, हमें कॉल कर रही है आशा कोलकाता से। स्वागत है आपका आशा। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। हमको एक्चुअल में क्या है कि हमको 8 बरस से शुगर का बीमारी है। हाँ जी। और साथ ही में अभी क्या है 3-4 साल से थायराइड भी हो गया है। हाँ जी। और क्या है कि हमारा वेट भी काफी है, 100 के आसपास है। 100 के पास। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा क्या है कि पाँव में ना काफी प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी। पाँव में काफी पेन रहता है, नस हमारी फूली रहती है और नस पे लगता है कि जगह जगह गठान हो गया है। जैसे ज्यादा हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो हमको गठान का मतलब शिकायत और बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। तो इतना पेन रहता है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं। तो आप हमको कुछ नुस्खे बताइए कि हम कुछ यूज कर सकें। हाँ, एक बार बंगाली में पूछना है, किस कब से प्रोग्राम देख रही हैं? হ্যালো। हाँ जी। হ্যাঁ, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কবে থেকে দেখছেন এই প্রোগ্রামটা আপনি? হ্যাঁ, আমি অনেকবার দেখেছি। আমি মারবাড়ি আছি, হিন্দি আছে, আপনি हिंदी बोलो ना, असुविधा ना। तो हिंदी में अच्छे से समझ में आ रही है और ये इलाज भी शायद हिंदी में जान के मतलब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत इनके साथ है हाँ नहीं। नहीं ठीक है, नहीं वो कलकत्ते से तो बंगाली भाषा ज्यादा समझते हो तो हाँ। नहीं देखो, एक तो क्या करना है, देखो डायबिटीज आपको होगी है तो गेहूं का, चने का और जौ का, यानी गेहूं, चना और जौ, बारले तीनों का एक तो आटा खाए, इससे रोटी मतलब बराबर मात्रा में लेके भून के इससे रोटी खाए। एक तो इससे वेट भी कम होगा, जो थायराइड के रोग उसमें भी आराम पड़ेगा और डायबिटीज में तो आराम आएगा ही आएगा। एक तो ये करे। और दूसरा, धनिया का पानी, साबुत धनिया रात को भिगो दें, सुबह उबाल के इसको अच्छी तरह उबाल के एक ये ले। इससे क्या होगा, थायराइड में जो सूजन जो शरीर में, ये आराम मिलेगा। और जो वेट ज्यादा होगा, एक तो खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए दोनों टाइम में, तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 1 करेला, 3-4 टमाटर, इसका आप जूस पिए। इससे क्या होगा, जो डायबिटीज आपकी बढ़ रही है ये बिल्कुल धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएगी। और इसका तो पूरा आप सेट मंगाओ, मतलब पूरा, तो उससे थायराइड में भी आराम मिलेगा, वेट में भी, क्योंकि वेट का जब तक सेट नहीं लोगे तो वेट कम नहीं हो पाता। तो क्योंकि डायबिटीज भी है, वेट भी बढ़ गया, थायराइड भी है, तो दोनों का एक बार सेट मंगाए तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट है। क्योंकि वेट कम हो गया, क्योंकि 100 किलो आप वेट बता रहे हो तो पैरों पर इफेक्ट पड़ेगा, पैरों में गांठें भी होगी हैं, तो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएंगी। तो इसका पूरा वैदिक अमृत का पूरा सेट मंगाए, वेट वाला और साथ में थायराइड वाला और डायबिटीज वाला। तो उससे क्या होगा, आपकी तीनों चीजों में लाभ मिलने लगेगा। और जो पहले कम से कम वेट ही आपका 70-80 किलो आना चाहिए, तो उससे ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो पैरों में गांठ पड़ गई है, गांठ के लिए रात को दूध में हल्दी डाल के पिए, इससे गांठ भी मेल्ट होंगी, दर्दों में आराम मिलेगा। दूसरा, आपने क्या करना, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के पैरों की रातों की सिकाई करे, तो इससे आपको लाभ मिलने लग जाएगा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास ये मैसेज आया है राजस्थान से अंकिता शेखावत का। 7445 मोबाइल के आपके लास्ट के 4 डिजिट है और इनका कहना है कि इनके पापा को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और दूसरी बार इनके पापा को ये अटैक पड़ा है। पहली बार वो कंट्रोल में आ गया था, ठीक हो गया था, लेकिन अभी इसका बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। ये क्या सोल्यूशन है नेचुरोपैथी में? हाँ देखो, स्लिप डिस्क का बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है। जिनके पैर में भी दर्द जाता है, क्योंकि L4 L5 में या S1 में इफेक्ट आ जाता है, जिससे नस दब जाती है, पैर में भी दर्द जाने लग जाता है, पैर कई बार उठता भी नहीं है। तो नाड़ी योग मशीन ने बड़ा जबरदस्त लाभ दिया है। 10-10 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम अगर नाड़ी योग मशीन लगाए, एक तो पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि पेन किलर खाने से किडनी में इफेक्ट आ रहा है, किडनी लोगों की कितनी खराब हो रही है। तो नाड़ी योग मशीन और साथ में दर्द का, पेन का सेट दिया जाता है, तो जिससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। और रात को क्या करना, दूध में हल्दी डाल के पिए 1 हफ्ता 200 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, यानी 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, इसमें 20 ग्राम के लगभग लहसुन उबाल कर अच्छी तरह उबाल ले। जब वो दूध रह जाए तो वो पीना है। 1 हफ्ता पी कर बंद कर दें, फिर हल्दी का दूध पिए, फिर बंद कर दें। और दूसरा, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के टॉवल डुबो के वहां पर जहाँ स्लिप डिस्क है वहां पर रखें, उसकी सिकाई करें, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लग जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दिल्ली से मैसेज आया है और ये जानना चाहते हैं कि सलाकी का जूस आप जो बताते हैं वो क्या होता है? देखो, सलाकी जैसे सेब है, अनार है, आम है, अमरूद है,
केला है, ये ऐसे ही एक भी एक फल होता है, सलाकी फल। लेकिन क्या होता है पहाड़ी में होता है, ये दर्दों में आराम डालता है। मतलब ये सलाकी होता है तो क्योंकि कम यूज होता है तो इसलिए नाम ही मशहूर नहीं है। क्योंकि सेब संतरे का तो सबको पता रहता है, तो जूस आम आदमी पीता है, तो ये थोड़ा टेस्टी नहीं होता, लेकिन दर्द को खत्म कर देता है। थोड़ा महंगा जरूर है क्योंकि कम होता है, पहाड़ों में होता है, लेना लेता मुश्किल होता है, तो संस्था ने बनाया हुआ वैसे सलाकी जूस। लेकिन क्या किया इसलिए अब इसलिए नहीं बताते क्योंकि कम से कम जैसे सेब का जूस पीते 5-6 महीने लगातार 1 साल पीने से जब ये दर्दों में आराम करता है। ये नहीं है ये पिया और आपने दर्द में आराम पड़ गया, ऐसा नहीं है। ये जो उसकी दर्द की फ्रीक्वेंसी है उसको खत्म करता है। जो पेन किलर आप खा रहे हो उसको छुड़वा देता है धीरे धीरे, क्योंकि इसका रिजल्ट ही 3-4 महीने में आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा आता है जैसे शरीर में। तो ये एनर्जी का लेवल बढ़ाता है। जो साइनिल फ्लूट कम हो गया है, जो चिकनाई खत्म हो जाती है, जो घुटनों में दर्द करती है, उसको ये बढ़ाने लगता है। कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ाने लगता है क्योंकि उसकी 10 गुना ज्यादा लाभ देता है ये। तो कैल्शियम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एक तो ओरिजिनल होता है। जो कैल्शियम की आप गोली खा रहे हो उससे क्या होगा, पथरी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं आ पाती। तो सलाकी का जूस क्या करता है, जैसे गठिया बाई का रोग है, जिनकी उंगलियां मुड़ने लगी है, तो और या ओस्टियोपोरोसिस हो गया है या ओस्टोपेनिया हो गया है, तो उसमें ये मतलब हड्डियों के दर्दों में या शरीर में दर्दों में ये बहुत अच्छा लाभ देता है। तो ये तेरे जूस है भाई 30-30 ml सुबह शाम एक तरह से लिया जाता है पानी में डालकर। तो अगर इसका 5-6 महीने किसी ने सेवन लगातार कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। जैसे हमारे पास अब पेशेंट चल रहे हैं जो ले रहे हैं, क्योंकि महंगा बहुत पड़ता है, क्योंकि कम से कम 500 रुपए की एक बोतल पड़ती है 23 की लगभग, और एक महीने में कम से कम 3 बोतल लग जाती है, तो 1500 रुपए का तो जूस हो गया। कईयों को 4 बोतल भी पीनी पड़ जाती है, तो 2000 रुपए का एक तरह से जूस हो जाता है। महंगा पड़ता है भाई, यही समस्या है। तो लेकिन फिर भी वैसे तो अनार का भी जूस इतना ही महंगा पड़, सेब का भी इतना ही हो रहा है आजकल, 100 रुपए का एक गिलास ही आता है, 50 रुपए का, तो इलाज उतना ही है। लेकिन क्या करता है सलाकी का जूस, सलाकी एक तरह पेड़ फल सा ही होता है, उसका जूस निकाला जाता है और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, दर्दों में बहुत अच्छा लाभ देता है। लेकिन क्या होता है 5-6 महीने लग के इलाज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा चमत्कारिक लाभ देने लग जाता है। डॉक्टर साहब इस समय हमारे साथ कॉलर ने लाइन पर हमें कॉल कर रहे हैं जय सिंह जयपुर से। स्वागत है आपका जय सिंह जी। हेलो हेलो जय सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद संपर्क टूट गया है, मेरे ख्याल से संपर्क टूट गया है। और दर्शकों जब आप कॉल लगाते हैं तो थोड़ा सा शायद कई बार आपको इंतजार करना पड़ जाता है, और हम समझते हैं कि जब डॉक्टर साहब की बात पूरी हो जाती है और उसके बाद हम आपके कॉल को लेते हैं तो अच्छी तरह से आप भी डॉक्टर साहब की बात को समझ पाते हैं और तसल्ली से हम आपके कॉल्स को ले पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी होती है, और नहीं तो फिर आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं 57575 पर। एसएमएस भेजिए, जब टाइप कीजिए और जो भी दिक्कत हो अपने नाम और जगह के नाम के साथ उसे लिख भेजिए। डॉक्टर साहब हमारे पास ये एसएमएस आया है और मध्य प्रदेश से इन्होंने लिखा है और इनका कहना है कि वेट इनका बहुत ज्यादा है, कैसे कम करें? देखो वैसे वेट का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक तो ये वाली मुद्रा लगाए 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम, क्योंकि थायराइड पैराथायराइड का पॉइंट होता है, तो इसको लगाएंगे तो क्या होगा, वेट बढ़ना तो एकदम बंद हो जाएगा। दूसरा क्या करना, गर्म पानी, खाना खाते ही 1 कप गर्म पानी तेजी पिए तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा हो सके तो सफेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती है इसका जूस पिए, और वैसे तो वृक्ष आंवला भी इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है तो उसका जूस पिए, तो वेट बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाए। और वैसे तो संस्था की तरफ से वैदिक अमृत दिया जाता है, वैदिक अमृत वेट को रहने नहीं देता, तो संस्था से वैदिक अमृत मंगा लें, साथ में ये इलाज करें, वेट बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। मीनाक्षी हैं डॉक्टर साहब, इस समय में कॉल कर रही हैं पुणे से, उनके सवाल को सुनते हैं। जी मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। मीनाक्षी बोल रही हूँ हाँ। पुणे से। हाँ जी बताएं। हाँ जी सर, ऐसा है कि मैं आपका प्रोग्राम जो है वैसे 1 साल से देख रही हूँ। हाँ जी। और उसमें मुझे फायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन अब मैं अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती हाँ थी आपसे। बताओ क्या तकलीफ है? उनके बालों में मतलब बाल झड़ते हैं और साथ में बाल सफेद हो रहे हैं जैसे। सफेद हो रहे, एज कितनी है बहन की? उनकी कोई 24-25 साल हो गई। हाँ देखो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाल। तो एक तो क्या करें, त्रिफले के पानी से बाल धोएं, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मुल्तानी मिट्टी, मतलब बालों पर नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी लगाए तो उससे करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप प्रोग्राम 1 साल से क्या लाभ मिला जी आपको बताओ? जैसे प्रोग्राम देखे, मैंने आपका वैदिक अमृत भी यूज किया है। कितने महीने यूज किया? मैंने कम से कम 6 महीने यूज किया आपका वैदिक अच्छा, अमृत। क्या तो लाभ मिला जी उससे? उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। एक तो मेरे को फैट ज्यादा बढ़ी हुई थी, वो फैट लॉस में मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। कितना वेट कम हुआ आपका? कम से कम मुझे 8-10 किलो वेट मेरा कम हुआ है। अच्छा 10 किलो वेट कम हो गया। हाँ जी। अच्छा अब बंद करे, कितने दिन हो गए? और फेस भी ग्लो करता है, उससे मुझे एनर्जी बहुत मिली है और फेस भी ग्लो करता है। अच्छा फेस तो ग्लो करता है, वो नहीं हो तो देखो वैदिक अमृत करता ही करता है, तो हम बताया। तो वेट आपका 10 किलो छोड़े कितने दिन हो गए आपको? जैसे
हाँ जी। छोड़े हुए कितने दिन हो गए वैदिक अमृत? अब मुझे वैसे 2 महीने से नहीं ले रही आपका। 2 महीने से नहीं ले रहे? हाँ, तो लेकिन वेट बढ़ा मुझे- तो नहीं ना अब? नहीं, वेट नहीं बढ़ा और मुझे बहुत फर्क पड़ा है, एनर्जी मिली है और साथ में ग्लो होता है फेस पे, तो एक अलग सा मतलब शरीर में एनर्जी लगती है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वेट कितना था आपका पहले? जैसे वेट जैसे मेरा पहले 70 किलो था, अब कितना है? अब 60 है। 60 है? बहुत ही हाँ अच्छा जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। तो दर्शकों, अगर आप कॉल लगाना चाहते हैं तो अभी इसी समय कॉल लगा सकते हैं। जो नंबर्स खुले हुए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल लगाइए और डॉक्टर साहब से सीधी बात कीजिए, और नहीं तो एसएमएस भेजिए हमें 57575 पर। डॉक्टर साहब, ये एसएमएस हमारे पास आया है 9924, मध्य प्रदेश से एसएमएस भेजा है इन्होंने, और इनका कहना है कि इनकी किडनी में 15 मिलीमीटर का स्टोन है, क्या करें? हाँ देखो, एक तो क्या करना, कुल्थी की दाल ले, कुल्थी की दाल 100 ग्राम के कुल्थी की दाल, 100 ग्राम जो बारले होते हैं 100 ग्राम ले, इसे 2 किलो पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को और जौ को, इन तीनों चीजों को गर्म कर ले अच्छी तरह। गर्म करने के बाद जब ये 300 ग्राम के लगभग रह जाए तो 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को पिए। इसमें थोड़ा सा कलमी सोरा और डाल ले, जैसे 2-3 चुटकी कलमी सोरा डाल ले, तो इसको लेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पथरी मेल्ट होने लग जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। दूसरा क्या करना, आपने पत्थर चट का पौधा लेना है, वो 1 पत्ता सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को 3 टाइम खाएंगे तो पथरी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। और 4 दिन ये प्रयोग करना, 4 दिन के लिए सोडे की बोतल लेना, उसमें थोड़ा सा कलमी सोडा डालना है, 4 दिन तक लगातार कम से कम दिन में 10-12 बोतल पी ले। जैसे एक अब पी ली, 1 घंटे बाद पी ली, फिर 2 घंटे बाद पी ली, ऐसे पिएंगे, 4 दिन पीकर बंद कर दें, तो इससे पथरी टूट टूट कर निकल दी जाएगी। क्योंकि पथरी के कारण आजकल किडनी भी श्रिंक हो जाती है, कई बार किडनी खराब हो जाती है, तो संस्था से उसका फिर पथरी का सेट भी मंगा ले साथ में, तो उससे पथरी मतलब किडनी जो है ना खराब नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे पथरी बिल्कुल मेल्ट होकर निकल ही जाएगी उससे। तो दर्शकों, स्वास्थ्य संजीवनी ये प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं आप, इसमें डॉक्टर अनिल बंसल से आपकी हम करवाएंगे सीधी बात, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए स्वास्थ्य संजीवनी। सांस भरते हुए ऊपर हाथों को लेकर जाएंगे, पहले मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर पर हाथों को पूरा खोल देंगे, फिर सहस्त्रार चक्र पर हाथ ले आएंगे, सांस छोड़ते जाएं, जैसे ही सांस छोड़े फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर दे, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे चले जाएं, फिर विशुद्धि चक्कर, हृदय चक्कर, मणिपुर चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर और मूलाधार चक्कर। फिर कोमलता से आंखें बंद रहेंगी, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस क्रिया को 7 बार सुबह, 7 बार शाम करेंगे, क्योंकि 7 चक्कर होते हैं। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। हमारा नंबर है 9000। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। हमारा नंबर है 9000। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9, ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय, कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय, फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र। नागपुर ब्रांच, 9 रावल अपार्टमेंट, लश्करी बाग, नियर सविता गैस एजेंसी, नागपुर। एक अंतराल के बाद दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम स्वास्थ्य संजीवनी में, जिसमें आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चेहरे को कैसे कांतिवान बनाया जाए, कैसे चेहरे से जो कील मुहासे हैं इन्हें दूर किया जाए, या फिर जो
कई बार झाइयां पड़ जाती हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार दाने हो जाते हैं, या कई बार ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वेदर बहुत ह्यूमिड होता है, उमस होता है, तो घमौरियां से निकल आती हैं, और कई बार ये घमौरियां जो है गले वले पे भी निकल आती हैं और जिस्म के हर हिस्से में अमूमन निकल आती हैं। तो इसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए? इसके लिए क्या करें, जैसे मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो दे, उसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाल ले, और फिर इसके मतलब नहाने से आधा घंटा पहले पूरे शरीर पे इसकी मालिश कर ले, मतलब मुल्तानी मिट्टी की। फिर इसी से एक तरह से नाले धो ले, तो उससे घमौरियां भी बिल्कुल खत्म होंगे, खाज खुजली ये जो हो जाती है बिल्कुल खत्म होती जाएगी। और उससे इवन कई बार मच्छर भी नहीं लड़ते। कई बार ये देखा गया, बहुत तो पेशेंटों ने हमारे को बताया है, तो जैसे मच्छर लड़ते थे अब लड़ने बंद हो गए। तो इससे क्या होगा, शरीर में एनर्जी का लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, ये फैट को भी मेल्ट कर देता है, कई बार कई चीजों में लाभ देता है। तो मुल्तानी मिट्टी को इसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर ये बना ले, और फिर इसको पूरे शरीर पर मसल ले नहाने से आधा घंटा पहले। तो उसके बाद नहा ले, आप देखोगे कितना एक एक रोम छिद्र भी खुल गया, और इतना शरीर हल्का महसूस करोगे आप बहुत ही ज्यादा। और इससे जो घुमौरियां ये भी बीमारी बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, इनका मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने अपना नाम कांति बताया है, मध्य प्रदेश से भेज रहे हैं ये मैसेज, और इनका कहना है कि इनके दाहिने पैर में बार बार प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनका दाहिना पांव बार बार सुन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई उपाय है? देखो, क्यों का तो कई बार पता नहीं होता। जो हार्ट अगर खून वापस साफ ना करके भेजे तो दूर का हिस्सा सुन्न पड़ने लग जाता है। तो क्या करना आपने, एक तो घर्षण स्नान, सूखा टॉवल लेना, पूरे शरीर पर घर्षण स्नान करना, उससे जो वेन्स है ये खुलने लगेंगी, तो इनमें खून का संचार एक तरह से होने लग जाता है, तो जिससे जो सुन्नपन है वो खत्म होएगा। दूसरा आपने क्या करना, नमक और फिटकरी पानी में डालकर गर्म करके पानी को, तो पहले 10 मिनट सिकाई कर ले, फिर हिप्स दीवार पर लगाकर पैरों को ऊपर करे, आधा घंटे तक ऊपर करे। उससे क्या होगा, जो खून का संचार है नीचे की तरफ आएगा, हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट कर उसको साफ करके भेजेगा। पैरों को खोल ले, बंद कर ले, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, इससे जो वेरिकोस वेन है या नीली नसें पड़ जाती है वो भी खत्म होगी। और सुनपन को ये बिल्कुल खत्म कर देता है, जो सुनपन शरीर में आता है तो वो भी खत्म होएगा। तो पैरों को आधा घंटा ऊपर करे और रात को दूध में हल्दी डालकर पिए, इससे ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 1 हफ्ता लहसुन वाला दूध पिए, जैसे 200 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और 20 ग्राम उसमें लहसुन यानी गार्लिक उबाल का अच्छी तरह, उबाला अच्छी तरह, जब वो दूध रह जाए यानी 200 ग्राम, तो छान के अपने पी ले। 1 घंटे तक कुछ ना ले, जैसे सुबह सुबह आपने पी लिया तो 1 घंटे तक कुछ ना ले, ऐसे ही रात को सोते वक्त पी लिया। तो इससे क्या होगा, जो सुनपन है पैरों में, जो नसें रुकी हुई है, ये खुलने लग जाएंगी और बहुत अच्छा शरीर में इफेक्ट पड़ेगा। अगर ज्यादा ही सुनपन रहता है तो फिर संस्था से नाड़ी योग मशीन मंगा सकते हैं, वो 10-10 मिनट लगाएगा तो बहुत जल्दी वो नसों को खोल देगा और सुनपन को खत्म करती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, इस समय रायपुर से हमारे साथ कॉलर लाइन पर श्रुति हमें कॉल कर रही है। जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे बहुत मतलब जो मेरा नंबर चश्मे का नंबर है बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी। और मुझे अपनी आई साइट बढ़ानी है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ देखो, इसमें क्या करना होता है, एक तो गाजर का, टमाटर का, चुकंदर यानी बीट का जूस पीना होता है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हर सर्दी में आप पिए तो उससे ही बहुत लाभ मिलेगा। जैसे अभी गाजर तो है नहीं, सर्दी में आएंगी तो उसमें टमाटर और चुकंदर का, बीट का पिए, इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, त्रिफला ले, रात को पानी भिगो दे, सुबह इसे इसके छींटे मारे आंखों पर, इससे त्रिफले से आंखें धोएं, तो इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आंखों की रोशनी क्या होता है, मतलब ज्यादा कम नहीं हो पाएगी, बढ़ेगी। और एक एज के बाद तो देखो आंखों की रोशनी सबकी कम होती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसको करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता जाएगा। ज्यादा नजर का चश्मा नहीं बढ़ पाएगा आपका। डॉक्टर साहब, ये मैसेज हमारे पास वेस्ट बंगाल से आया है। 8844 मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट हैं और इनका कहना है कि इनकी उम्र 52 साल है और इनकी ओवरी में सिस्ट है, पूरे बॉडी में इनके बहुत दर्द रहता है और ये ओवरवेट भी हैं। देखो, ओवरी में जो सिस्ट है ये तो इसका तो बहुत ही अच्छा इलाज है। जैसे फाइब्रॉइड हो यूट्रस में तो संस्था से 4-6 महीने का एक बार लग के इलाज कर ले, जो आज अपना अल्ट्रासाउंड करा ले जैसे पूरे, और फिर 3 महीने बाद कराए, फिर 3 महीने बाद भगवान ने चाहा तो पाएगी नहीं, बीमारी बढ़ेगी नहीं, यानी यहाँ से मतलब क्लिनिकली के लिए बहुत ही ठीक होंगे और ये बीमारी बढ़ेगी नहीं और खत्म ही हो जाती है। क्योंकि इसके रिजल्ट हमारे पास हम 90 के 99% एकदम ओके आए हैं। जैसे फाइब्रॉइड है यूट्रस में, या सिस्ट है, या ओवरी में सिस्ट हो जाती है, या और कहीं पे भी हो जाती है, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसका पूरा कोर्स लग के कर ले 5-6 महीने, मतलब ये बीमारी खत्म ही होती जाएगी। और वैसे भी रात को दूध में हल्दी डाल के भी पिएंगे तो उससे भी क्या होगा, सिस्ट बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे कम ही होती चली जाएगी। और पेट पे अपना ठंडी पट्टी बांधे, मुल्तानी मिट्टी का पेट पर लेप लगाए, फिर बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा।
डॉक्टर साहब, ये मैसेज पंजाब से आया है। 6500 मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट हैं और इनका कहना है कि इनको जो है बहुत बड़ा सा एक जो फ्लैश है वो हुआ था इनको पाइल्स की तरह से, और 22 साल पहले उसकी एक सर्जरी इनकी हो चुकी है। अब वापस से वही प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या ये ठीक हो सकती है? देखो, पाइल्स की बीमारी ठीक हो जाती है 6-7 महीने लग के इलाज कर ले। जैसे अब इन्होंने पहले ऑपरेशन करा लिया, इनको तो 6 महीने लगेंगे और 2 महीने ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो ऑपरेशन किया जाता है वहां से कई नसें कट जाती है, तो उसमें और 2 महीने टाइम लग जाता है। तो ये पूरा एक बार संस्था से सेट मंगाए और इसका पूरा लग के इलाज कर ले, ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। बवासीर की, भगंदर की ये जो बीमारी होती है बिल्कुल ठीक हो जाती है, थोड़ा वक्त जरूर लगता है, तो बीमारी बिल्कुल एकदम। और इसके तो मैं कह रहा हूँ 100 के 100% हमारे पास रिजल्ट है जिसने किया। एक आधे पेशेंट का तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन इलाज इसका बहुत ही अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप कई बार जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप दूध एडवाइस करते हैं, उसमें नींबू डालना होता है, तो डॉक्टर साहब ये दूध कैसा, कच्चा दूध में नींबू निचोड़ना चाहिए या कैसे? नहीं, देखो कच्चे में निकाल सकते हैं, जैसे ताजी होता है उसमें भी निकाल सकते हैं। इन्हें तो गर्म कर लिया होता आपने, फिर जो ठंडा सा हो जाए तब भी निचोड़ सकते हैं, क्योंकि गर्म तो एकदम पिया नहीं जाएगा। तो दोनों में कुछ देखो, मेन तो दूध ने नींबू ने काम करना होता है। तो गर्म का जैसे अभी ताजी निकाला मान लो गाय का, और एकदम नींबू निचोड़ा आपने तुरंत पी लिया, तो और ज्यादा लाभ देगा जी। और क्या इसमें कोई स्पेसिफिक दूध होता है जिसे पीना चाहिए, जैसे कि जो थैलियों के दूध होते हैं वो भी काम करते हैं? नहीं, देखो अब शहर में तो वो थैली का ही मिलेगा नहीं। अब हम कहते हैं गाय का लेके आओ या भेड़ का लेके आओ या बकरी का लेके आओ, वो मिलेगा नहीं, वो इलाज कर नहीं पाएगा। तो जो जिस टाइम में जो मिल जाए चलो वही ठीक है, फिर नुकसान तो करेगा नहीं, तो वही ले ले। थैली का भी दूध तो कहीं न कहीं से तो आता ही ना जी, तो वो जो भी है जो मिल जाए वही ठीक है जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं स्किन को कैसे अपना संभाल के रखें, और ऐसे में जो कई बार ऐसे होते हैं कि स्कार्स से पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जैसे कि फोड़े फुंसियों के निशान ही कई बार रह जाते हैं, पिंपल्स के निशान चेहरे पर रह जाते हैं, तो वो निशान क्या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? वो तो बिल्कुल एकदम एक भी निशान नहीं रहेगा, चेहरा तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और कितनों का आवाज इनके काले काले निशान पड़ गए थे किलमा से, क्योंकि बहुत सी क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद वही बीमारी बन गई। तो इसमें क्या करें, हल्दी को गर्म करके रख ले, हल्दी को पूरा। और देखो कल हल्दी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो तो महंगी आती है 3-4 हज़ार रुपये किलो, अब तो 8 हज़ार रुपये किलो तक पहुंच गया, तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मिलती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मिलती नहीं है, तो कल हल्दी मिल जाए तो बहुत ही है। और उसमें हल्दी में क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन वो मिला लेना है, और शहद मिलाकर, मतलब उसको दोनों को, हल्दी को तो भून ले, चंदन को भूनने की जरूरत नहीं है, और उसमें तो मिलाकर रख दे। उसको आधा घंटे तक उसका पूरे मतलब फेस पर लेप लगा ले, मतलब गर्दन पे पूरे पर लगा ले। फिर आधा घंटे बाद गर्म पानी में गुलाब जल डालकर फिर चेहरे को धोए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे निशान बिल्कुल खत्म होंगे। या एक आधी बार नींबू को लेके और उसको अच्छी तरह घिस ले, नींबू को पूरे चेहरे को घिस ले, फिर ये बाद में हल्दी शहद लगा ले, तो उससे क्या होगा, निशान बिल्कुल खत्म होते चले जाएंगे, निशान रहेंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया करेंगे तो इससे बाद। और नहाने में क्या करना है, आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं करना, मुल्तानी मिट्टी का पूरे चेहरे पर लेप लगाए फिर अपना नहा ले, तो उसी से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जो निशान है वो बिल्कुल खत्म होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज जो आपने हमें बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, स्वास्थ्य संजीवनी ये कार्यक्रम प्रकृति की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति के और भी करीब होते जा रहे हैं आप इस कार्यक्रम को देखते हुए, इस पर अमल करते हुए। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा इस प्रोग्राम के साथ। अगले एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम दिखाते हैं आपको आभा मंडल को आपको कैसे शुद्ध करना है। आभा मंडल शुद्ध करने के लिए पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, कोमलता से धीरे से आंखें बंद करेंगे, और हाथों को धीरे धीरे अपने पहले मूलाधार चक्कर को, फिर स्वादिष्ठान चक्कर को, फिर मणिपुर चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर अनाहत चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, और फिर धीरे धीरे सहस्त्रार चक्कर पे पूरा ले जाएंगे। इसे एक एक चक्कर एकदम शुद्ध होने लग जाता है। फिर हाथों को खोल देंगे पूरा सहस्त्रार चक्कर में, जैसे 1000 पंखुड़ियां होती हैं ऐसे ही आपके 1000 पूरे हाथ पूरे खुल जाएंगे। जैसे ही आप सांस छोड़ने लगो पहले हाथ ऊपर आएंगे, सहस्त्रार चक्कर पाएंगे, फिर धीरे 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 सांस छोड़ते जाएंगे। आज्ञा चक्कर, अनाहत चक्कर, हृदय चक्कर, मणिपुर चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, और धीरे धीरे फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस क्रिया को 7 बार जैसे जैसे आप करेंगे
आपके पूरे चक्करों में खुलेंगे। 1 महीने बाद आप देखेंगे आपकी पोजीशन जो पहले थी वो एकदम ठीक होने लगी। एक एक चक्कर को अपने शरीर से टच कराते हुए बिल्कुल लेके जाएंगे, न शरीर से टच हो और न दूर रहे। इस चक्कर को आप करेंगे तो इसे हवा मंडल आपका कैसे क्लियर होता है, आप 1 ही महीने में देखेंगे आपका पूरा हवा मंडल एकदम क्लीन हो जाएगा। और इस चक्कर को 7 बार आप इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, सुबह या शाम। अगर दोनों टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ ले देंगे। पूरा एक एक चक्कर को ध्यान से देखते हुए अपना पूरा ध्यान करें और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएं नीचे हाथ आएगा। पहले हाथों में धीरे धीरे कंपन आएगा, फिर धीरे धीरे कंपन बंद हो जाएगा। हाथों को हो सके तो अपने शरीर से ही टच करा के रखेंगे तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक एक अपने चक्कर पर ध्यान देते रहें। फिर जैसे हाथ नीचे जाएंगे फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। 7 बार इस क्रिया को करेंगे तो आपके एक एक चक्कर खुल जाएगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा से यदि आप परेशान हैं तो वैदिक अमृत घर बैठे मंगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य संजीवनी आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय दें। हमारा ईमेल एड्रेस है vansalyoga@gmail.com। और देखना ना भूलिए, हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। हमारा नंबर है। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। हमारा नंबर है। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र। नागपुर ब्रांच 9 रावल अपार्टमेंट, लश्करी बाग, नियर सविता गैस एजेंसी, नागपुर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अहले ईमान को मुबारक माह रमज़ान आ गया, माह रमज़ान आ गया जी, माह रमज़ान आ गया। दूर करने को हमारा ज़ंग आसिया आ गया। एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना।